बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, आज के दौर में आजादी इजहार राय पर पाबंदी लगाना एक अहमकाना फेल ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं पूरी आवाम के मुंह पे ताले लगाने के मुतरादिफ है। क्योंकि आप देख लें, आवाम सड़कों पे है रोटी के लिए, आवाम सड़कों पे है पानी के लिए, आवाम सड़कों पे है बिजली के लिए, और आज जहालत का अंधेरा हमारे मुल्क में भरपूर तरीके से छाया हुआ है और रोशनियां जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं कि जो रॉयल टेलीविजन आवाज बुलंद करता है हकूक की और अवामी मसाइब को और मसाइल को हुकूमत के सामने लेके आता है, आज रॉयल टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर ताला लगाने की, कदगन लगाने की कोशिश की गई है। कैमरा के स्याह कानून जो है वो लागू करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये पाबंदियां पहले भी लग चुकी हैं, और पहले कुछ इस तरह से कि कम से कम बंदा सोच सकता है कि यार कोई आमिर था, कोई डिक्टेटर था, उसने ये फेल किया था। आज जमहूर की हुकूमत, जमहूरियत का नाम लिया जाता है, और आज के दौर में ये पाबंदी लगना ज्यादा काबिल मुजम्मत है। आज के मुआशरा में हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो मेरे पैनल में हैं पैनलिस्ट जनाबे रफीक अंजुम साहब, हमारे जो है एडवोकेट भी हैं और कौमी यकजहती के तकाजे प्रोग्राम के होस्ट भी हैं। जी वेलकम जी। और उनके साथ बैठे हैं जाने पहचानी शख्सियत हैं, प्रोग्राम कसूर किसका, कड़वा सच के होस्ट हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब फैसल दुरानी साहब। जनाब वेलकम टू माई शो। और साथ तशरीफ रखते हैं खालिद मिनाज साहब, सीनियर तर्जिया निगार हैं और हमारे मशहूर प्रोग्राम न्यूज टुडे के होस्ट हैं। वेलकम टू माई शो। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूं प्रोफेसर रफीक अंजुम साहब से। प्रोफेसर साहब, आप इस दौर में आप देखें अवेयरनेस का दौर है, बच्चा जो है आप नेट से लेके, इंटरनेट से लेके टेलीविजन तक, कोई घर जो है इसके बगैर अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता। ऐसा ही है? बिल्कुल सही। और इस दौर में पाबंदी लगाना किसी ऐसे इदारे पर जो हक और सच की बात करता हो, जो लोगों के मसाइल की बात करता हो और हुकूमत की मदद कर रहा हो, करिया गांव वहां से जो जितने जो लोग हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है या उनके साथ मसाइल हैं, वो उजागर करता है, हुकूमत उनका हल करने की बजाय उस इदारे पर पाबंदी लगाती है। क्यों? असल में बात शमसी साहब ये है कि जो बज़ाहिर वजह नजर आ रही है ना, वो वजह नहीं है, असल वजह वो नहीं है। ये इतना भी सादा मसला नहीं है। असल में मसला ये है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। असल बात यह है कि जो रॉयल टीवी है वो इनका जो असल चेहरा है वो दिखाना चाह रहा है, यानी मस्कशुदा चेहरा, इनका मस्कशुदा चेहरा, खास तौर पर इनकी जो लूट खसूट है, इनकी जो करप्शन है और इनकी रगो पे में जो शराब किया हुआ, जो ये मैं अब ज्यादा सख्त लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि जो करप्शन के इनके सारे वो किस्से हैं वो हम बयान करते हैं यहाँ बैठ के। और ये जो बैरूनी मुदाखलत है उसके हवाले से जो अवाम का जो जज्बात है, जो अवाम की राय है, हम उनको बयान करने की कोशिश करते हैं। हम तो सिर्फ आईना दिखाते हैं, हम अपने पास से कुछ भी नहीं बयान करते, हम सिर्फ उनको आईना दिखाते हैं। आईने में जब उनको अपना भद्दा मुंह नजर आता है तो वो चीख पड़ते हैं कि वो ये रॉयल न्यूज क्या कर रहा है। यही वजह है कि वो अब तरह तरह के बहाने इस्तेमाल करके रॉयल न्यूज को बंद करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम चोरों को, उन तमाम लुटेरों को जो समझते हैं कि इस तरीके से हम रॉयल न्यूज को बंद कर सकते हैं, या वो समझते हैं कि इस तरह हम हक की आवाज को जो है वो दबा सकते हैं, ये हमको बताना चाहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते, और इंशाल्लाह हम भी नहीं घबराएंगे। जी फैसल दुरानी साहब, रफीक अंजुम साहब ने शायराना मूड में बात की है और साथ उन्होंने ये भी बताया कि रॉयल न्यूज पे पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। आपके तो प्रोग्राम का भी नाम कड़वा सच है और साथ आप कसूर किसका भी, और पैमाना है आपके पास, आप आवाम की नब्ज पे हाथ रखते हैं, आवाम से उनके मसाइल पूछते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पाबंदी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम तीन दोस्तों को बुलाया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इस वक्त मैं किसी चैनल पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा चैनल है
जिसने अमेरिका के खिलाफ बात की हो? कौन सा ऐसा चैनल है जिसने ड्रोन हमलों के ऊपर सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया हो? कौन सा ऐसा चैनल है, मुझे बताएं कि मैं ये समझता हूं कि हमारे चैनल के चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब ने सबसे पहले कौमी यकजहती की बात की है। हम तमाम दोस्त, मेरे साथ इंतहाई मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई खालिद मिनहाज साहब बैठे हैं, मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई प्रोफेसर साहब बैठे हैं, मुझे ये बताएं कि कौमी यकजहती के हवाले से क्या खालिद मिनहाज साहब ने और प्रोफेसर साहब ने दिन रात मेहनत नहीं की? क्या ये लोग अपने प्रोग्राम्स में क्या नाजरीन को ये नहीं कहते कि आज मौका है कि हम लोग सब इकट्ठे हो जाएं, आज ये मौका है हम पाकिस्तान को बचा लें, इसकी मईशत को बचा लें? लेकिन ये तमाम की तमाम बातें जो हैं वो अमेरिका को किसी सूरत भी पसंद नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इसमें वफाकी हुकूमत ही मुलव्वस है? नहीं, इसमें वो अदारे भी मुलव्वस है। मैं समझता हूं जो नहीं चाहते कि उनकी बेकायदगियां, बदगुमानियां और उनकी बदमाशियां जो हैं वो हम दिखाएं। हम तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाते हैं। बेशुमार ऐसे प्रोग्राम्स हुए, मैं मेरे भाई मेरे सबूत के साथ खालिद मिनहाज साहब ने इन्होंने अपने प्रोग्राम्स में वो फाइलें तक दिखाई हैं और इस सिलसिले में इन्होंने बताया नाजरीन को कि किस किस जगह कितने कितने अरब रुपए की करप्शन हो रही है। तो वो कैसे ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारे प्रोग्राम जो है वो न्यूज टुडे हो, वो खालिद मिनहाज साहब का प्रोग्राम हो, कौमी यकजहती का प्रोग्राम हो, कड़वा सच हो, कसूर किसका? ये हमारे चैनल के तमाम प्रोग्राम्स अगर आप देख लें बिल्कुल इम्पार्शियल होके, तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत की रमक नजर आएगी। हम पाकिस्तानी हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये अहद है और अपने नाजरीन से इस बात का वादा भी है कि जब तक अल्लाह ताला की जात ने हमारे रगों में इस खून को चलता रखा है, हम उस वक्त तक आवाज़ हक बुलंद करते हैं। जी फैसल दुरानी साहब, आपने तो मैं समझता हूं कि बड़े खूबसूरत अंदाज से तमाम जो मसाइल हैं रॉयल टेलीविजन के साथ उसको बयान भी किया है और ये भी बताया है कि जी असल मर्ज जो है वो क्या है और जो पैमरा हमारे साथ कर रहा है उसके असल मकासद क्या है। खालिद मिनहाज साहब की तरफ चलता हूं। खालिद मिनहाज साहब, आप दोनों दोस्तों की आपने गुफ्तगू सुनी, ठीक है, और ड्रोन हमलों की बात आई हमें और कौमी यकजहती की बात आई और आप देखें कि इस वक्त गंभीर मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसकी तरफ जो है वो कोई तवज्जो नहीं है। स्पेशली रॉयल को टारगेट क्यों किया गया है, ये एक बहुत अहम बात है। देखें, आज जो ग्लोबल विलेज है हम उसमें रह रहे हैं, इसमें एक हथियार जो है वो बड़ा कामयाबी के साथ इस्तेमाल हो रहा है और वो है इंफॉर्मेशन का हथियार, वो है मीडिया का हथियार। और इस हथियार को अमेरिका ने हर जगह पे बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। और आज आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन का वो बच्चा जो एक पत्थर उठा के इसराइली फौजी को मार रहा है, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है और जो इसराइली उसको गोली से उड़ा रहा है उसको कह रहे हैं कि ये दफा में ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन की गेम है। पाकिस्तान के अंदर भी मीडिया पे अमेरिका की जानिब से बहुत सा पैसा खर्च किया जा रहा है और हमने अपने प्रोग्राम्स में इन तमाम चीज़ों को वाशगाफ अल्फाज में बयान किया कि अमेरिका पाकिस्तान की हैयत को बदलने के लिए, अमेरिका पाकिस्तान के कल्चर को बदलने के लिए, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपनी फिक्र को उजागर करने के लिए पाकिस्तान के मीडिया पर और पाकिस्तान की जो NGOs हैं उन पे पैसा खर्च कर रहा है। और ये अब कोई खुली ढकी छुपी बात नहीं रही, ये अब रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है। अमेरिका की कोशिश है और उसके हवारियों की कोशिश है कि पाकिस्तान को अपने एजेंडे के मुताबिक तरतीब दिया जाए, पाकिस्तान एक तफैली रियासत बन के रहे। और आप 60, 70, 80 चैनल्स पाकिस्तान के हैं, उनको सर्फिंग कर लीजिए। इन 60, 70 चैनल्स में से सिर्फ रॉयल आपको एक ऐसी आवाज़ नज़र आएगा जो इस इंफॉर्मेशन को जो अमेरिका देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं, हम पाकिस्तान के सबसे हमदर्द हैं, हम पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं, ये तमाम चीज़ें वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम उसको नेगेट कर रहे हैं और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका की दरअसल ये हमारा दोस्त नहीं है, दोस्ती से दुश्मनी बेहतर है पाकिस्तान के लिए। और ये मामला हैं। तो इसको जब आप देखेंगे तो फिर रॉयल का जुर्म यही सबसे बड़ा बन जाता है कि एक ऐसा डिक्टेटर, एक ऐसी सुपर पावर जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मासेस को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, उसमें एक ऐसी आवाज है जो अवाम के अंदर जानी जाती है, पहचानी जाती है। इसकी एक वजह है, वजह यह है कि अमेरिका ने 60, 64 और 65 वर्षों तक पाकिस्तान पर सरमायाकारी की है
उसके हवारी आपको ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे, सियासतदानों में मिलेंगे, मिलिट्री में मिलेंगे, कोई ऐसा अदारा नहीं है जहां पे उसके हवारी नहीं बैठे हुए। लेकिन उसके बावजूद आज पाकिस्तान उन ममालिक में सर फहरिस्त है जहां अमेरिका के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत की जाती है। पाकिस्तान अमेरिका से सबसे ज्यादा इमदाद वसूल करने वाला मुल्क है, उन ममालिक में भी हम हैं, और अमेरिका से नफरत भी हम सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है, और ये आम आवाम समझता है और उसकी आम आवाज है। तो यही वजह है कि उनको बुरा लगता है। पैमरा की जहां तक बात है, बहुत से चैनल्स हैं जो सरफे नजर हो रहे हैं। 80 के करीब चैनल हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स ऐसे चैनल्स हैं जो सारे का सारा प्रोपोगंडा इंडिया का वो पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पाकिस्तान के अंदर चैनल्स पे पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में चलाई गई हैं, लेकिन क्या पैमरा ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है? नहीं लिया है। इसी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी म्यूजिक नहीं चलाया जाता, इंडियन म्यूजिक चलाया जाता है। क्या पाकिस्तान की ये पैमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, क्या उसने उसके खिलाफ नोटिस लिया है? नहीं लिया है। पैमरा को एक अदारा ऐसा बनाया गया है जो अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। वो हो सकता है हुकूमत से भी बालातर कोई अदारा हो, या वहां से डायरेक्ट उनको इंफॉर्मेशन आती हो, तो उसके तहत काम हो रहा है। दूसरा ये है कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये हम पे कोई वो नहीं बना हुआ कि उसके कहने पे एक चैनल बंद हो जाएगा, उसके कहने पे एक चैनल चल जाएगा। ये आजादी इजहार राय के खिलाफ है पैमरा एक्ट जो है। तो हाँ, असल चीज ये है सहाफी बरादरी को और जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसको पैमरा एक्ट को पढ़ना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि ये एक तरफ हम आजादी सहाफत की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये हम पे कदगने लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं समझता हूं ये बहुत अहम पॉइंट उठाया है इन्होंने। अच्छा, साथ साथ जो खालिद मिनाज साहब ने बात की है कि इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज्यादा इमदाद जो है पाकिस्तान में अमेरिका ने, हम सबसे ऐसा दुनिया में वाहिद मुल्क हैं शायद कि जी सबसे ज्यादा इमदाद हम लेते हैं। दुरुस्त बात है, लेकिन ये जो इमदाद है ये पाकिस्तान की जो तरक्की के लिए अगर दी गई थी तो वहां इस्तेमाल क्यों नहीं हुई? ये इंडिविजुअल्स पे इस्तेमाल क्यों हुई? क्या अमेरिकन प्लान ही यही था कि पाकिस्तान में करप्शन को आम किया जाए? कैसे देखते हैं आप इसको? शमसी साहब, बात यह कि इमदाद, इसमें कोई शक नहीं कि इमदाद मिली है, पाकिस्तान को नहीं मिली, बल्कि इमदाद मिली है इंडिविजुअल एजेंटों को, मतलब इंडिविजुअल्स जो हैं जो उनके यहाँ बिल्कुल अब परवेज मुशर्रफ खा गया सारी इमदाद, तो आम पाकिस्तानी को तो मदद मिल नहीं रही। और अब भी ऐसा ही हो रहा है। ये सलाब के नाम पे जो इमदाद आई है, क्या ख्याल है आपको वो सलाब ज़दगान को मिली है? या जो इमदाद ये मुख्तलिफ मदों में आती है तो क्या वो अपने एक्चुअल जो मकासद है वो हासिल कर पाती है? नहीं। अमेरिका की अपनी भी यही ख्वाहिश है, वो उसको पाकिस्तानियों से कोई दिलचस्पी नहीं, पाकिस्तान की तरक्की से तो कोई दिलचस्पी नहीं। उसे दिलचस्पी है तो सिर्फ अपने मकासद से, जैसे मिनाज साहब ने फरमाया, उसे तरक्की है तो सिर्फ अपने टारगेट से। वो बड़ी होशियारी के साथ उन टारगेट्स को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो उनको इसलिए हासिल नहीं कर पाया कि जो रॉयल न्यूज जैसे चैनल्स हैं वो उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब ये देखें ना, जैसे 80 के करीब चैनल है, जैसे मिनाज साहब ने अभी फरमाया, मुझे बताएं उसमें क्या पेश हो? क्या ये नजरिया पाकिस्तान का प्रचार वो कर रहे हैं? क्या वो वहां पे फाशी आपको नजर नहीं आती? एक बेटी अपने बाप के साथ बैठ के क्या वो चैनल देख सकती है? इवन के अपने बच्चों के साथ बैठ के जो है वो एक गैरतमंद माँ जो है वो चैनल नहीं देख सकती। अक्सर चैनल जो हमारे यहाँ रॉयल न्यूज पे क्या पेश होता है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत का प्रचार, और वो तमाम खदशे, वो तमाम जो है वो एक ऐसी राय आमा जो कि चाहती है कि हमारे मसाइल को जो है वो उजागर किया जाए, लोगों के सामने जहां तक काम बाला तक लेके जाया जाए। जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता उनकी आवाज जो है वो राय आगे पहुंचाता है। और जो गैर मुल्की ताकतें हैं उनकी तरफ से जो हमें खतरात हैं, उनकी तरफ से जो हमें खदशात हैं, हम उनसे आगाह करते हैं कौम को। और यही वजह है, यकीन कीजिए, जिस कदर संजीदा किस्म के लोग हैं वो सब के सब रायल को पसंद करते हैं। मेरी अक्सर उनसे बात होती है, यही जुर्म है रायल का यही जुर्म है कि वो जो अमेरिका के जो अहदाफ थे वो बदकिस्मती से वो सिर्फ जो है वो इस चैनल की वजह से वो हासिल नहीं कर पाया। उससे अब ये सोचा है कि इस चैनल को अपने रस्ते से हटाया जाए, क्योंकि ये तो मेरे अभी जो ज़हन में प्लानिंग होती है, ये चैनल तो उसको सबके सामने आश्कार कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, फैसल दुरानी साहब, प्रोफेसर साहब ने जो नुक्ता उठाया है कि अमेरिका जो अपने इंटरेस्ट जो चाहता था, वॉच कर रहा था, उसके लिए जो है वो रॉयल टेलीविजन जो है वो एक थ्रेट था।
कि वो अपने शायद टारगेट अचीव ना कर सके। ये रॉयल टेलीविजन जो है वो लोगों को अवेयरनेस दे रहा है कि अमेरिका हमारे मुल्क में अंदरूनी मामलात में किस तरह से मुदाखलत कर रहा है। और मैं इस सवाल का जवाब लेता हूं आपसे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। फैसल दुरानी साहब से पूछते हैं कि ये प्रोफेसर साहब की बात जो है कितनी दुरुस्त है।